अब मैंने टीवी पे सुना है कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो सरकारी तहवील में ली जा रही है, या सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी तो नहीं है। तो ये किसी को गलतफहमी कतई तौर पे नहीं रहनी चाहिए कि ये कोई यूनिवर्सिटी है या पैसा जो है किसी सरकारी अकाउंट में गया। सरकार मलिक रियाज साहब इसलिए मफरूर हैं, वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आते हैं मलिक साहब कि उनको बेनिफिट मिला हुआ है और उनका अकाउंट में उन्होंने डिफॉल्ट किया हुआ है। उसके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनकी रिकवरी की, ताकि जो भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनके जिम्मे जो रकम डाली हुई है उसको रिकवर किया जाए। ये सिलसिले जो हैं झूठी सियासत में झूठ को सच बनाने के ख़त्म होने चाहिए। झूठ होता है, आज भी झूठ है, आज के 100 साल के बाद भी झूठ है। हुक्मरान तबका जो है, जिसको पाकिस्तान की आवाम जो है मुंतखब करके भेजती है या किसी ज़रिए से वो हुक्मरान बन जाते हैं, तो क्या ये काफ़ी नहीं है कि अल्लाह ने इज़्ज़त दी है कि आप इक़्तिदार में पहुंचे हुए हैं? उसके बाद आप चोरी चकारी शुरू कर दें, डकैतियाँ शुरू कर दें, लोगों की जेबों में हाथ डालना शुरू कर दें, जेब कतरों वाली हरकतें करें, तो ये सारे मुल्क के लिए 25 करोड़ आवाम के लिए जो है शर्म और हया का मुकाम है। और बेशुमार लोग जो उनके वोटर हैं, जो उनके गुण गाते हैं, उनके लिए भी सोचने का मुकाम है कि ये सरकारी पैसा आपका, हमारा, सबका पैसा जो है मलिक रियाज के अकाउंट में क्यों है? एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, कि मलिक रियाज के अकाउंट में क्यों गया? कोई लंबे चौड़े सवाल पूछने की कोशिश का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कि मलिक रियाज के अकाउंट में क्यों गया पैसा? सरकार का पैसा था, उसमें मेरे पास लेटर मौजूद है। वो जब लेटर वहां से उनको नहीं पता था कि ये वारदात, इस रकम के साथ ये वारदात हो जानी है। मैं बार बार आप मीडिया वालों को भी कहूँगा, सबको कहूँगा, आप जहाँ भी कहीं भी कोई बहस होती है उसको कहें कि ये मलिक रियाज के अकाउंट में क्यों गया, ये सरकारी पैसा था, और साथ बताएं वो यूनिवर्सिटी है या नहीं है। यूनिवर्सिटी नहीं है, कथित तौर पे नहीं है। दो सिर्फ वहाँ पे डिपार्टमेंट हैं और 300-400 बच्चा वहाँ पे पढ़ता है। 4 साल हो गए हुए हैं उस यूनिवर्सिटी को चलते हुए, वो किसी और यूनिवर्सिटी से उन्होंने एफिलिएशन ली हुई है। इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, तो उसके बाद कहते हैं यह कनाबुद, और अपने मुखालफिन के साथ जो कुछ इन्होंने किया वो आपके सामने है। मियां नवाज शरीफ अब कहते हैं, अब अजीब रोते हैं कि हमने, मियां नवाज शरीफ अब कहते हैं, अब अजीब रोते हैं कि हमें जेल में ये, हमें जेल। उसकी मरियम नवाज की वालदा फौत होगी। मियां नवाज शरीफ कहता रहा मुझे अपनी बीवी से मेरी बात कराओ, किसी ने कराने दी? तो ये कोई पुरानी बातें नहीं है, ये 5-6 साल पुरानी बातें हैं। इस शख्स ने जो जुल्म किया है पाकिस्तानी अवाम के साथ, वो तो अव्वल है कि जुल्म जो है पाकिस्तानी अवाम के साथ जो इस शख्स ने किया है। और आज भी बहुत से लोग इस धोखे में मुब्तला हैं कि ये कोई निजात दहिंदा है। ये नौसरबाज फ्रडिया। और हमारे लिए 25 करोड़ आवाम के लिए दुख की बात है कि ऐसे लोग हुक्मरानी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम का जो फैसला है वो आखिरी फैसला होना चाहिए, उसका एहतराम होना चाहिए। ये सिलसिला बंद होना चाहिए कि ऐसे लोग जो है, इमरान खान जैसे लोग जो है, चोर दरवाजे के ज़रिए इक़्तिदार में आ जाते हैं और इक़्तिदार में आके फिर लूट मार शुरू कर देते हैं। कोई बुज़दार होता है, कोई गोगी होती है, कोई अजीब नाम है,
और नाम ही शरीफा वाले नहीं है गए, नाम ही वारदातियां वाले, गोगा गोगी। कन टुटे वाले ना आएंगे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, फिर आप यहाँ पे और भी मेरा ख्याल आपको मसरूफियत है, कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो मैं हाजिर। भाई साहब, ये जो आज का हिसाब अदालत का फैसला आया है, इसके बाद ये जो एक डायलॉग का सिलसिला शुरू हुआ था, ये कंटिन्यू रहेगा या कि ये ख़त्म हो जाएगा? और इसके साथ साथ मैं दूसरा ये भी साथ जोड़ना चाहता हूँ कि आया ये मुमकिन है कि ड्यूरिंग डायलॉग किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के लिए इनकी जो सज़ा है इसमें कोई रद्द-बदल किया जाएगा? पहली तो बात है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर वगैरह कोई इशू नहीं होना, ये उनकी डिमांड है पीटीआई की। मुज़ाकरात में उनकी डिमांड है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत जो है कैदी जो है रिहा किए जाए, लेकिन ये नहीं होगा। उनको अदालतों ने सज़ा दी हुई है, अदालतें उनको रिलीफ दे सकती हैं अगर रिलीफ बनती है तो। एक तो ये हो गया। दूसरी, आपने मुज़ाकरात की बात की है, और मुज़ाकरात के सिलसिले में मैं बड़ा बदनाम हूँ, तो मैं ज़्यादा बदनाम नहीं होना चाहता। इस सवाल किसी मुज़ाकरात किसी और को पूछ लीजिए। अच्छा, मरीम नवाज और आप पर ख़ास तौर पर पीटीआई वाले इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप मुज़ाकरात नहीं होने देना चाह रहे, इसमें क्या सता कर रहे हैं? वो मैं को डकया किसी ने? मुझे मुज़ाकराती टीम में बशमूल राना सनाउल्लाह साहब के, मोहतरम के आज़म नज़ीर ताड़ साहब भी मेरा है उस टीम का हिस्सा है, स्पीकर साहब हिस्सा हैं। कोई बता दे कि मैंने उनको मुज़ाकरात से मना किया हो या किसी पार्टी मीटिंग में मुज़ाकरात की जो है मुखालफत की हो। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, ये चोरों डकैतों से मुज़ाकरात जो है ना, उनसे अगर कुछ निकल सकता है, पहला बरामदगी तो पाओ उन्हों को। आप इन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, ठीक है, सियासी कुव्वतों में मैं सबसे बड़ा हामी हूँ, सियासी कुव्वतों में मुज़ाकरात का। बल्कि मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये मुज़ाकरात जो है इनका फैलाव करें, इनको और भी जो अदारे जो हैं और भी कुव्वतें जो हैं पाकिस्तान में, उनको भी बीच में लेके आएँ, ताकि एक ही दफ़ा जो है तमाम अमराज का जो है वो हल निकल आए।